अस्सलामुअलैकुम मोहतरम अजीज दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क की सैर कराऊंगा जो अरब ममालिक में सबसे पहले आजादी हासिल करने का एजाज रखता है। और ये मुल्क अरब ममालिक में अमीर तरीन है, लेकिन इस मुल्क में लंबी इमारतें नहीं। और ये वो मुल्क है जहाँ औरतों के पाँव के निशान पर जादू कर दिया जाता था। और इस मुल्क को अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त सैयद कलीम बुखारी। आप देख रहे हैं पाक रिएक्ट चैनल। हमारे चैनल के ऊपर रिएक्शन वीडियो दिखाए जाते हैं। आज हम जिस मुल्क की सैर कराने वाले हैं वो अरब का खूबसूरत मुल्क है और सबसे पहले आज़ाद होने वाला मुल्क ओमान है। चलिए ये आपको ओमान की खूबसूरत रिएक्शन वीडियो दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम अजीज दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे मुल्क की सैर कराऊंगा जो अरब ममालिक में सबसे पहले आजादी हासिल करने का एजाज रखता है। और ये मुल्क अरब ममालिक में अमीर तरीन है, लेकिन इस मुल्क में लंबी इमारतें नहीं। और ये वो मुल्क है जहाँ औरतों के पाँव के निशान पर जादू कर दिया जाता था। और इस मुल्क को हिस्ट्री ऑफ द लैंड क्यों कहा जाता है? सामरी जादूगर कौन था? सालेह अलैहिस्सलाम की उठनी के साथ क्या हुआ? और शद्दाद की जन्नत आज भी जमीन में क्यों धस रही है? और इस मुल्क में ऐसा क्या है? तो दोस्तों आज इस वीडियो में जानिए इस मुल्क के बारे में ऐसे हैरानकुन हकाइक जो हो सकता है आज से पहले आप नहीं जानते हो। और मेरे नए आने वाले दोस्तों से तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये आपका प्यार, मोहब्बत और खुलूस होता है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार होता है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओमान, जिसका ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ ओमान है। दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका नाम इंग्लिश अल्फाबेट ओ से शुरू होता है। और पहले इस मुल्क का नाम सल्तनत ऑफ मस्कत ओमान था। और याद रहे उर्दन शहर का नाम भी ओमान है। दुनिया में कम ही लोग जानते हैं कि खलीजी ममालिक में सबसे ज्यादा सयाहती रियासत ओमान है। और इस मुल्क की कमाल की बात ये भी है कि ये न सिर्फ खलीजी मुल्क बल्कि इस रूह अर्ज पर इंसानी आबादी की अव्वलीन जगहों में से एक है। और माहिरीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओमान में इंसानी जिंदगी की उम्र कम से कम 1,06,000 बरस पाई गई है। ओमान का दारुल हुकूमत मस्कत है। इस मुल्क का खूबसूरत और सबसे बड़ा अजीम तरीन शहर भी है, जिसकी आबादी 2024 के मुताबिक 1,06,76,000 है। ये मशरकी वस्ता के कदीम तरीन शहरों में से एक है। और इस मुल्क का दूसरा बड़ा शहर सलाला है, जो अरब में कदीम तरीन शहर की हैसियत रखता है। ओमान को अरब ममालिक में सबसे पहले आजादी हासिल करने वाला मुल्क का भी एजाज हासिल है। इस मुल्क का शुमार दुनिया के पुरअमन तरीन ममालिक में होता है। और अगर बात करते हैं इस मुल्क की सरहद की, तो शुमाल मगरिब में मुत्तहिदा अरब अमारात, मगरिब में सऊदी अरब, जनूब अरब में यमन से मिलती है और समंदरी सरहद पाकिस्तान और ईरान के साथ मिलती है। इस मुल्क की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है, लेकिन इस मुल्क में अंग्रेजी जबान सबसे ज्यादा बोली और समझी जाती है। और इसके अलावा उर्दू, हिंदी, बंगाली और बलोची जबानें भी बोली जाती हैं। और ओमान का कुल रकबा 3,09,501 मुरब्बा किलोमीटर है। और ये मुल्क दुनिया के रकबे के लिहाज से 71वां बड़ा मुल्क माना जाता है। इस मुल्क की कुल आबादी 2024 के मुताबिक 4,06,92,540 है, जो कि आबादी के लिहाज से दुनिया में 121वां मुल्क है। मोहतरम दोस्तों, ओमान एक ऐसा मुल्क है जहाँ ओमानी कम और गैर मुल्की ज्यादा हैं। मुल्क में सिर्फ 40% ओमानी है, 60% के करीब पाकिस्तानी, इंडियन, श्रीलंकन, बंगाली और फिलिपाइनी हैं। और इस मुल्क का सरकारी मजहब इस्लाम है, जो यहाँ अक्सरियत का दीन है। और इस मुल्क में 85% लोग मुसलमान हैं। और मुल्क में 6.5% के करीब ईसाई, 5% हिंदू, 0.8% बुद्धिज्म, 0.1% यहूदी भी आबाद हैं। और इस मुल्क में हर शख्स को मजहबी आजादी हासिल है। ये मुल्क दुनिया में किसी को नेशनलिटी नहीं देता सिवाय ग्वादर के बलोचियों को। और इस मुल्क की तारीख यूँ है कि ग्वादर पाकिस्तान के साथ होने के बावजूद सल्तनत ओमान के ज़ेर इंतजाम था, क्योंकि ओमान का यहाँ खास अमल दखल नहीं था। बिलावल शहर से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के पहले वजीर आजम मलिक फिरोज खान नून ने सुल्तान सईद बिन तामूर, जो मौजूदा सुल्तान हातिम बिन तारिक के वालिद थे, जो $30 लाख पर ग्वादर फरोख्त करने पर राजी कर लिया। 8 सितंबर 1958 को पाकिस्तान ने ग्वादर शहर खरीद लिया और ये डिस्ट्रिक्ट मकरान की तहसील बन गई। और यही वजह है कि आज ओमान में बलोचों की कसीर तादाद मौजूद है और उन्हें नेशनलिटी का हक भी हासिल है। मुल्क का अमीर तरीन शख्स बिजनेस टाइकून सोहेल बवन ग्रुप का मालिक सोहेल बवन है। इसकी दौलत की मालियत $300 अरब है। ओमान दुनिया का 20वां अमीर तरीन मुल्क है, जिसका सालाना GDP $209 बिलियन है। और ओमान की फी का आमदनी $19,366 है। ओमान की मईशियत का दारोमदार जमीन से
निकाले जाने वाले तेल पर है। ये दुनिया का 21वां बड़ा खिता है जिसमें जेर जमीन तेल की वाफिर मिकदार मौजूद है और इस मुल्क के पास आलमी सतह पर तेल के 5.38 बिलियन बैरल लीटर ऑयल के जखायर मौजूद है और इस मुल्क की दूसरी मईशत की ताकत कुदरती गैस है और इसके अलावा कॉपर, खजूरें, ऊंट, मछली और केमिकल मसनूआत की भी एक्सपोर्ट करता है। मुल्क का निजाम हुकूमत आईनी बादशाहत है और ये अरब की सबसे कदीम आजाद रियासत है और इस मुल्क पर 1744 से आले सईद की बादशाहत है। मुल्क के मौजूदा बादशाह हातिम बिन तारिक अल सईद है और अगर मुल्क की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो ओमान के इलाके ताहूर में नोबिया नस्ल के हजारों साल पुराने औजार दरियाफ्त हुए और ये शहर हैरान कुन वाकयात का एक जहां है। महजिल बीच पर एक ऐसी जगह भी मौजूद है जिसमें मुसलसल पानी खौफनाक आवाज के साथ निकलता है जैसे इसके नीचे कोई बला है और इस आवाज की वजह से हर जगह खौफ का राज नजर आता है। अहकाफ कौम आद का मस्कन था। कौम आद यहाँ 8,500 साल कबल आबाद थी। अल्लाह ताला ने इस कौम पर हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। शद्दाद इस नाफरमान कौम का बादशाह था और एक तवील तरीन सल्तनत का हुक्मरान भी था। शद्दाद ने अपनी जन्नत बनाई और इसने दूध और शहद पानी की नहरें बनाई। मेहमानों ने जब इस जन्नत की तामीर की खबर दी, वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा तो एक पाँव जमीन पर और दूसरा पाँव घोड़े की रकाब पर था तो मलकुल मौत आ गए, वो वहीं पत्थर का बन गया। अल्लाह ताला ने कौम आद पर खौफनाक आंधियां मुसल्लत कर दी। वो आंधियां 7 रात 8 दिन तक जारी रही, यहाँ तक कि पूरी कौम अपने बुलंद सोने चांदी की इमारतों और शद्दाद की जन्नत समेत जमीन बोस हो गए। अहकाफ का ये इलाका इस वक्त ओमान के इलाके रूबल खाली में वाक़ है। इसके आसार 1984 में नासा की खलाई सैटेलाइट से दरियाफ्त हुई। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आले समूद कौम आद के बाद आई। ये भी खुशहाल लोग और मजबूत जिसामत के मालिक थे, लेकिन अल्लाह ताला ने आले समूद की हिदायत के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा और उन्होंने कौम समूद को अल्लाह का पैगाम दिया। मगर इस कौम ने मुआवजा मांगा तो अल्लाह ताला ने ऊँटनी अता की और इसके लिए पानी का चश्मा जारी कर दिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने चश्मे का पानी तकसीम कर दिया। पानी एक दिन ऊँटनी पीती और एक दिन कौम समूद के लोग। मगर इस कौम के लोगों ने अल्लाह ताला की हुक्म की नाफरमानी की। जब इस बकबक कौम ने इस ऊँटनी की पूंछ काटी तो इसने शिद्दत दर्द की वजह से चट्टान पर जोरदार पाँव मारे तो अल्लाह ताला ने वो निशान चट्टान पर जमा दिए और ऊँटनी के निकलने वाले खून भी कुदरत ने उसी चट्टान पर बतौर सबूत जमा दिए, जो आज भी ओमान में एक म्यूजियम में देखा जा सकता है। इसके बाद अल्लाह ताला ने कौम समूद पर अपना अजाब नाजिल किया और ये कौम सफा हस्ती से मिट गई। मोहतरम अजीज दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेने के लिए कोहे तूर गए तो इनके पीछे सामरी जादूगर ने बनी इसराइल कौम को बछड़े की पूजा पर लगा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी जादूगर को मुल्क बदर कर दिया। सलाला यमन का हिस्सा था और ये जादूगरी का गढ़ था। चुनाचा यहाँ सामरी जादूगर आ गया। लोबान जादू में इस्तेमाल होता है और यहाँ लोबान के दरख्त कसरत से पाए जाते हैं। सलाला में इसने अपने जादुई किला और यूनिवर्सिटी बनाई और लोगों को जादू सिखाने लगा। वो औरतों के पाँव के निशान देखकर उन पर जादू कर दिया करता था, जिसकी वजह से औरतें होश खो देती थीं। औरतों ने सामरी जादू से बचने के लिए चेहरे पर मास्क और लंबे बुरके पहनना शुरू कर दिए। बुरके का पहलू जमीन से खिंचता रहता था और वो जमीन से इनके पाँव के निशान मिटाता रहता था। सलाला की औरतें आज भी लंबे बुरके और चेहरे पर मास्क खास किस्म का पहनती हैं। सलाला में आज भी जादूगर मौजूद है। सामरी जादूगर सलाला में फौत हुआ था। चुनाचा दुनिया भर के जादूगर आज भी सलाला आते हैं। ओमान की करेंसी ओमानी रियाल है, जो दुनिया में तीसरी बड़ी करेंसी है। ओमान तारीखी और रिवायती तौर पर खालिश शुदा अरब घोड़ों के लिए मशहूर है और इस मुल्क में दुनिया के आला नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं। इस मुल्क का कौमी जानवर व्हाइट ऑरेक्स है और कौमी परिंदा फैल्कन है और इस मुल्क के मशहूर तरीन खेल फुटबॉल है और इस मुल्क में कैमल रेसिंग भी पसंद की जाती है और इस मुल्क का हाईएस्ट पॉइंट जबल शम्स है, जो सतह समंदर से 3,400 मीटर बुलंद है। इस मुल्क में दुनिया की दूसरी बड़ी गार मौजूद है, जहाँ जाकर इंसान खो जाता है और इस मुल्क में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निजाम मौजूद है और इस मुल्क में जंगल का कोई सीन नहीं। इस मुल्क में 2 एयरपोर्ट मौजूद है। इस मुल्क की कौमी एयरलाइन ओमान एयर है, जो दुनिया में बेहतरीन एयरलाइन की लिस्ट में शुमार होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी मालूमात से भरपूर इस मुल्क के बारे में वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर करिएगा और मेरे नए दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। ये आपका प्यार, मोहब्बत और खुलूस होता है, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार होता है। तो मिलते हैं आगे। हेलो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? ओमान के अरब के खूबसूरत मुल्क ओमान की सैर आपको कराई है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे शेयर कर दिया करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान।